नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। क्या आपने कभी सोचा था कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि हमारा प्यारा देश भारत है और फादर ऑफ डिक्टेटरशिप नॉर्थ कोरिया, जहां के तानाशाह किम जोंग उन अपने कारनामे के लिए दुनिया भर में विख्यात नहीं कुख्यात है दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच में कभी कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्डअप हो पाएगा दोस्तों यहाँ पे? लेकिन ये हुआ है और यही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैफल करने वाला चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे जो हमारे देश की सरकार है उन्होंने नॉर्थ कोरिया के अंदर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव चला है दोस्तों यहाँ पे। तो आखिरकार आज की इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि नॉर्थ कोरिया जैसा कंट्री जो कि काफ़ी ज़्यादा अपना जो भी एक्शंस यहाँ पे वो कह लीजिए कि लेता है दोस्तों, काफ़ी सीक्रेटली लेता है यहाँ पे, और दुनिया भर में दोस्तों ये एक जो देश है वो कह लीजिए कि दुनिया की सरकार इससे परेशान यहाँ पे है। लगातार ये साउथ कोरिया को तो कभी जापान को यहाँ पे अटैक कर देने की यहाँ पे कोशिश करते रहता है यहाँ पे, और वार्निंग भी यहाँ पे देते रहता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि अपने तानाशाह से तंग भी बिल्कुल आ चुके हैं यहाँ पे। लेकिन जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है दोस्तों, जो कूटनीतिक यहाँ पे है, वो चीज़ ही ऐसा है कि भले ही वो सामने वाला किसी भी टाइप का हो, लेकिन अगर जो एक कंट्री के रूप में एग्जिस्ट कर रहा हो तो यहाँ पे पावर ऑफ बैलेंस के तहत यहाँ पे आपको उससे भी डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने होंगे दोस्तों। यहाँ पे हम समझने की यही कोशिश करेंगे आखिरकार किस प्रकार का डिप्लोमेटिक रिलेशन यहाँ पे जो इंडिया है और नॉर्थ कोरिया के साथ यहाँ पे रखने की बात कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, इंडियाज डिप्लोमेटिक मूव इन नॉर्थ कोरिया मार्क्स सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन पॉलिसी। यहाँ पे वैसे तो देखा जाए कि नॉर्थ कोरिया इस प्रकार का देश है तो हमें किसी भी प्रकार का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखना चाहिए दोस्तों। लेकिन अगर जो हम कोरियन पेनिनसुला के साथ अगर जो एक कह लीजिए कि ठीक ठाक बैलेंस हम रखना चाहते हैं तो हमें साउथ कोरिया के साथ तो हमारा बैलेंस ठीक ठाक है ही, यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन तो एग्जिस्ट करता ही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के साथ भी रखना पड़ेगा क्योंकि हाल के दिनों में नॉर्थ कोरिया का जो स्टेचर है दोस्तों, जो स्टेटस है वो कह लीजिए कि वैश्विक लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अगर जो हम यहाँ पे सुपरसोनिक मिसाइल की बात करें यहाँ पे तो टॉप 10 कंट्री के अंदर नॉर्थ कोरिया का नाम यहाँ पे आता है। तो अगर जो हम नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री के साथ अगर जो अपने रिलेशन नहीं हम सुधारने की कोशिश करते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखते हैं दोस्तों, तो जिस प्रकार से यहाँ पे नॉर्थ कोरिया लगातार यहाँ पे अपना जो भी मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाते जा रहा है, इसका जो नज़दीकियाँ है वो कह लीजिए कि चाइना के साथ और रसिया के साथ हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है यहाँ पे, और हमारा रसिया के साथ अच्छा रिलेशन है और नॉर्थ कोरिया के साथ हमारा कोई रिलेशन ना हो यहाँ पे, तो जो नॉर्थ कोरिया का यहाँ पे मिसाइल से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है वो अगर जो हमारे किसी पड़ोसी देश के पास, जैसे कि यहाँ पे अगर जो पाकिस्तान के पास चलाता है तो पाकिस्तान उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है यहाँ पे। तो हमें एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे इंटेलिजेंस इनपुट के लिए या फिर कई अलग तरीके के काम के लिए हमें नॉर्थ कोरिया के साथ भी तो रिलेशन रखना ही चाहिए यहाँ पे। और अगर जो पूरी तरह से हम ईस्ट वर्ल्ड जो यहाँ पे पूरा सेक्शन यहाँ पे है उसके साथ अच्छा बैलेंस बना के चलना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम एक बार इसी पे नज़र डालेंगे आखिरकार किस प्रकार का यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हुआ है वो यहाँ पे निकल कर आया है सामने दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इनसे आप बिल्कुल रूबरू होंगे ही और ये दुनिया भर में यहाँ पे कुख्यात यहाँ पे है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो, वाइल द वर्ल्ड इज फोकस्ड ऑन सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया एंड द एक्शंस ऑफ द वेस्ट एशिया, द वॉर इन द मिडिल ईस्ट एंड द यूरोप। जिस प्रकार से यहाँ पे आज दुनिया की जो नज़र है दोस्तों यहाँ पे वो सेंट्रल और वेस्ट एशिया पे टिका हुआ है, क्योंकि यही तमाम रीजन के अंदर, चाहे आप यहाँ पे यूक्रेन वर्सेस रसिया की वॉर ले लो या फिर यहाँ पे जो इजराइल वर्सेस यहाँ पे हमास का पूरा पैलेस्टाइन का निकल कर आया यहाँ पे, और ये मल्टी फ्रंटल वॉर बनता चला गया यहाँ पे। तो ये तमाम जो यहाँ पे हाल के दिनों में जो देखने को मिला है या फिर जो 2024 का साल गया है वो कह लीजिए कि बिल्कुल भी ठीक साल नहीं गया है दोस्तों। कई सारे हमारे एक तरीके से हमने उतार चढ़ाव होता देखा है वर्ल्ड लेवल पे, कई सारे बड़े वॉर यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कभी भी इतना बड़ा लेवल का वॉर वगैरह नहीं हो सकता है, लेकिन ये इतना चला यहाँ पे। और अभी भी जो सिचुएशन है रसिया और यूक्रेन के बीच में वो अभी सीज फायर की ओर नहीं गया है दोस्तों यहाँ पे। तो दुनिया की जो नज़र है वो लगातार यहाँ पे मिडिल ईस्ट और यूरोप पे टिका हुआ था, लेकिन उसी बीच यहाँ पे जो इंडिया है दोस्तों यहाँ पे वो काफ़ी साइलेंटली और काफ़ी सीक्रेटली यहाँ पे जो एक तरीके से कोरियन पेनिनसुला का एक पार्ट है नॉर्थ कोरिया, उसके साथ रिलेशन को बिल्ड करने की कोशिश करी है, ताकि हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है दोस्तों, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत यहाँ पे कि जो पूरा का पूरा ईस्टवर्ड रीजन है यानी कि कोरियन पेनिनसुला वगैरह ये सब का जो रीजन है उनके साथ हमारा जो रिलेशन है वो यहाँ पे बेहतरीन करने की ओर एक तरीके से ये एक्ट है। यहाँ पे देख सकते हो, बिसाइड बूस्टिंग इट्स टाइज विद साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन जिसको हम एशियान कंट्री भी बोलते हैं, यहाँ पे लगातार के साथ आपने देखा होगा कि जो बॉर्डर रिलेशन वगैरह एक तरीके से टेंशंस जो बने हुए थे चाइना के साथ उसको भी हमने सुलझाया। रसिया के साथ तो हमारा रिश्ता है ही ठीक, यहाँ पे हम ईरान के साथ भी यहाँ पे एक तरीके से कहिए कि डायलॉग डिप्लोमेसी के तहत बातचीत में लगे हुए, तो आखिरकार साउथ कोरिया के साथ भी है ये, तो नॉर्थ कोरिया को भी यहाँ पे बीच में लाया जाना चाहिए यहाँ पे। और जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया लगातार अपना
जो भी मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको लगातार जब बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे दौर में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। न्यू दिल्ली हैज़ बीन वर्किंग साइलेंटली एंड कॉशियसली टुवर्ड्स इस पॉलिसी इन द कोरियन पेनिनसुला। आप देख सकते हो यहाँ पे, चूंकि नॉर्थ कोरिया एक काफ़ी सीक्रेट कंट्री के रूप में जाना जाता है, ये क्या एक्शन वगैरह लेता है, काफ़ी ये एक तरीके से शैडो में काम करता है दोस्तों। इसलिए जो हमारी इंडिया की ओर से भी जो एक्शन वगैरह लिया जा रहा है वो काफ़ी अभी साइलेंट रखा गया है। हो सकता है कि अगर जो हम कुछ रिवील वगैरह करने की कोशिश करें तो ये नॉर्थ कोरिया को पसंद ना आए, तो हम काफ़ी यहाँ पे कॉशियसली, काफ़ी सावधानी पूर्वक यहाँ पे हम नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन बनाने में हुए लगे हुए यहाँ पे। नॉर्थ कोरिया फंक्शन विथ अ ग्रेट डिग्री ऑफ ओपेसिटी। आप देख सकते हो कि नॉर्थ कोरिया कोई भी काम करता है तो इसमें एक बहुत बड़ा एक तरीके से ओपेसिटी देखने को मिलता है। अ ग्रेट डिग्री ऑफ ओपेसिटी, ओपेसिटी मतलब धुंधलापन होता है यहाँ पे, वो काफी सीक्रेट रखने की कोशिश करता है। विच इन टर्न लीड्स न्यू दिल्ली इट ऑल्सो मेंटेन इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ प्योंगयांग इन द शैडो। इसीलिए जो यहाँ पे न्यू दिल्ली की बात की जा रही है, यानी कि भारत की बात की जा रही है, हम भी यहाँ पे इसके साथ शैडो में ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम भी बहुत ज़्यादा रिवील वगैरह आप मीडिया हाउसेस में, या फिर कहिए कि चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर यूट्यूब वगैरह या फिर न्यूज़ चैनलों के माध्यम से यहाँ पे ये रिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होता है, तो काफ़ी कम जानकारी हमें जो भी नॉर्थ कोरिया के साथ हमारा जो डेवलपमेंट हो पाता है उसके बारे में हमें मिल पाता है दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो कि जो भी न्यू दिल्ली की ओर से एक्शंस लिया जा रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, इसको शैडो में काम किया जा रहा है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, और पूरी दुनिया से बिल्कुल एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों बिल्कुल अनजान सा यहाँ पे है। आपको बता दें यहाँ पे कि जुलाई 2021 तक इंडिया का जो एम्बेसी है वो नॉर्थ कोरिया की राजधानी पियोंगयांग में फंक्शन करता था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जुलाई 2021 में हमारा जो एम्बेसी है वहाँ पे जो हमारे एम्बेसडर थे उनको मॉस्को के माध्यम से वापस इंडिया बुला लिया गया, और अभी वो फिलहाल यहाँ पे मंगोलिया के अंदर अपना एम्बेसडर के रूप में सर्विस दे रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि पिछले 3 सालों से नॉर्थ कोरिया के अंदर हमारा कोई भी एम्बेसी फंक्शंस नहीं कर रहा था। उसी एम्बेसी को यहाँ पे एक बार फिर से रीफंक्शनिंग करने के तौर पर यहाँ पे ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इसको बिल्ड किया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन चूंकि वो जो हमारा एम्बेसी वाला बिल्डिंग है वहाँ से तो हमने पूरी तरह से खाली कर दिया था, सारे स्टाफ को हमने बुला वगैरह लिया था, तो वो जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है, क्या पिछले 3 सालों के अंदर नॉर्थ कोरिया ने किसी प्रकार का कोई कैमरा वगैरह ये सब तो नहीं उसमें इंस्टॉल वगैरह कर दिया है, ताकि हमारा जो भी सीक्रेट बात वगैरह हो, क्योंकि एम्बेसडर और हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर कह लीजिए एक तरीके से कह लीजिए जो स्पोक्स पर्सन वगैरह होते हैं एक्सटर्नल अफेयर वगैरह के, वो सब आप आपस में बात करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन जो ये इंटेलिजेंस ये इनपुट है वो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के पास ना चले जाए, यहाँ पे डिक्टेटर के पास ना चला जाए यहाँ पे। इसीलिए हम पहले बिल्डिंग का छानबीन करेंगे कि पिछले 3 सालों में किसी प्रकार का कोई इधर उधर तो नहीं किया गया। इसके बाद ही यहाँ पे जो एम्बेसडर वगैरह है एक बार नए एम्बेसडर को वहाँ पे भेजा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जुलाई 2021 तक जो हमारा वहाँ पे एम्बेसी काम कर रहा था, या फिर जब बंद भी किया गया था जुलाई 2021 में, तो ये जानकारी यहाँ पे बहुत सारे इंडियन को नहीं था दोस्तों। वो तो यहाँ पे कुछ महीने बाद ही था जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया मीडिया हाउसेस के द्वारा कि गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए, नॉर्थ कोरिया के साथ हमारा कोई रिलेशन अभी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब यहाँ पे सरकार ने बोला कि हाँ कोविड को ध्यान में रखते हुए हमने अपने एम्बेसी को यहाँ पे बंद कर दिया दोस्तों। जो एम्बेसडर यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के पियोंगयांग में हमारे एम्बेसी के अंदर थे उनका नाम क्या था? अतुल मल्हारी गोस्तुबेरे, आप देख सकते हैं। और इनके साथ साथ जो सारे यहाँ पे स्टाफ मेंबर थे यहाँ पे उन सारे को मॉस्को के माध्यम से न्यू दिल्ली बुला लिया गया था। दो द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर नेवर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द एम्बेसी क्लोज्ड, लेकिन आप देख सकते हो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनकी ओर से कभी भी ये जानकारी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया कि हमने हमारा एम्बेसी जो है नॉर्थ कोरिया की राजधानी पियोंगयांग में क्लोज कर दिया। व्हेन आस्क्ड बाय द जर्नलिस्ट व्हाई द एंटायर स्टाफ वाज कॉल्ड बैक, इट सेड द स्टेप वाज टेकन ड्यू टू कोविड-19। जब यहाँ पे लेकिन लगातार जब जर्नलिस्ट के द्वारा हमारी सरकार से पूछा गया कि आखिरकार आपने सारे स्टाफ को पियोंगयांग से वापस क्यों बुला लिया, तब यहाँ पे सिंपल सा रीजन बताया गया कि कोविड-19 के कारण। लेकिन कभी वापस भेजा नहीं गया, पूरा कोविड-19 भी खत्म हो गया, दोनों वेव आकर चला गया, लेकिन इसके बाद तो हमारे स्टाफ वहाँ पे जाने चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं गए हुए थे। तब यहाँ पे निकल कर आता है कि नहीं हमने उस वक्त क्लोज कर दिया था। ईयर्स बेंट बाई, है ना, लगभग 4 साल गुजर गए, बेंट बाई विथ नो अपडेट ऑन द डिप्लोमेटिक मिशन इन पियोंगयांग एंड 14 months अगो मिस्टर गोस्तुबेरे वाज गिवन अ न्यू पोस्टिंग एज एम्बेसडर टू मंगोलिया। जब जर्नलिस्ट के द्वारा और सवाल तब उठाया जाने लगा जब वो जो गोस्तुबरे थे दोस्तों, इनका पूरा नाम आप ध्यान रखिएगा, क्या नाम था यहाँ पे? अतुल मल्हारी गोस्तुबरे। जब गोस्तुबरे को यहाँ पे मंगोलिया के अंदर एम्बेसडर बनाकर भेज दिया गया, तब यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा शक जाने लगा कि हमारे जो यहाँ पे रिलेशन थे डिप्लोमेटिक उसको हमने शायद तोड़ लिया था यहाँ पे। तभी तो एम्बेसडर को भले ही कोविड-19 के कारण बुलाया गया था, लेकिन फिर से उनको पियोंगयांग ही भेजा जाना चाहिए था, लेकिन इस बार उनको मंगोलिया भेज दिया गया। इसका मतलब हमारा रिलेशन नहीं था, तो इसी चीज़ को यहाँ पे दोबारा से रिस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। अनदर ईयर वेंट बाय एंड देन सडन
सडनली अर्लियर दिस मंथ, यहाँ पे यहाँ पिछले महीने के शुरुआत में इंडिया डिसाइडेड टू रिज्यूम नॉर्मल ऑपरेशन एट इट्स एम्बेसी इन प्योंगयांग। विद इन डेज अ टीम कॉम्प्राइजिंग टेक्निकल स्टाफ डिप्लोमेटिक पर्सनल वर डिस्पैच फॉर नॉर्थ कोरिया। आप देख सकते हो कि हमारे देश से जो टेक्निकल स्टाफ है, डिप्लोमेटिक पर्सनल जो है, उनको यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के लिए रवाना कर दिया गया है। और पिछले 1 महीना से लगातार जो है वहाँ पे जो भी जायजा लेना है उस बिल्डिंग का वो यहाँ पे ले पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। और साथ में वहाँ की सरकार के साथ, वहाँ के ब्यूरोक्रेसी के साथ लगातार टॉक में है कि किस प्रकार से हम इसको आगे फिर से रिज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे हमारे जो ऑपरेशन है, एम्बेसी का जो ऑपरेशन होता है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन द ट्रिब्यून, द स्टाफ हैज ऑलरेडी रीच्ड प्योंगयांग एंड आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मिशन फुल्ली फंक्शनल। कि जो हमारा ये मिशन है कि हम फिर से जो हमारे नॉर्मल ऑपरेशन थे, एमएनसी के जो नॉर्मल ऑपरेशन थे, हमारा जो एम्बेसी वहाँ पे वर्क कर रहा था, इसको हम एक बार फिर से यहाँ पे ऑपरेशनलाइज करना चाहते हैं दोस्तों। और इस ये जो हमारा मिशन था, इस पर हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है लगातार वो नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत में यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर जो आपको हम पिक्चर दिखाना चाहे तो बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे, और यही बिल्डिंग है दोस्तों। अगर जो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिनिमाइज करके आपको दिखाए तो बाकायदा यही बिल्डिंग है जहाँ पे वो हमारे एम्बेसडर रह रहे थे। आप बाकायदा ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे, अगर जो आपको बड़े अक्षरों में यहाँ पे ना दिख रहा हो तो दिखाते आपको, एम्बेसी ऑफ इंडिया प्योंगयांग लिखा हुआ है। तो यही वो बिल्डिंग है जो हमारा नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के अंदर एम्बेसी है दोस्तों यहाँ पे। और एम्बेसी क्या होता है? एम्बेसी एक तरीके से आपका डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के लिए चैनल की तरह काम करता है दोस्तों यहाँ पे। अगर जो आपके एम्बेसी ही नहीं रहेंगे तो आप नॉर्थ कोरिया के साथ किसी भी रूप में कैसे कोई बातचीत एस्टेब्लिश कर सकते हो? अगर जो आपको कोई भी यहाँ पे अपना बात वगैरह रखना हो, यहाँ पे कोई भी इनपुट वगैरह आपसे या फिर इंटेलिजेंस वगैरह यहाँ पे साझा कुछ करना हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे। इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि नॉर्थ कोरिया का जिस प्रकार से इम्पैक्ट है वो आज के दिनों में यहाँ पे ग्लोबल स्टेज पे बढ़ता जा रहा है। पर्टिकुलरली हाइपरसोनिक मिसाइल जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया एक के बाद यहाँ पे एक लॉन्च करते जा रहा है यहाँ पे, इसको देखकर इसका जो इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और साथ में इसके रिलेशन हाल के दिनों में जिस प्रकार से मजबूत होते दिख रहे हैं चाइना और रसिया के साथ, ये हमें और ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि है ना, प्रोवोक कर रहा है कि हम नॉर्थ कोरिया के साथ भी रिलेशन रखें। नॉर्थ कोरिया स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस टुडे इज सिग्निफिकेंटली मोर देन इट वाज 4 इयर्स अगो। जब हमने यहाँ पे एम्बेसी अपना बंद किया था उस वक्त इसका बहुत ज़्यादा ग्लोबल स्टेज पे इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। नॉट जस्ट फॉर इंडिया एंड एशिया बट फॉर द वेस्ट टू, ना केवल इंडिया और एशिया के लिए बल्कि यहाँ पे पूरे दुनिया के लिए, साथ में वेस्टर्न कंट्री के लिए भी आज नॉर्थ कोरिया का एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे उनके नज़रों में नॉर्थ कोरिया का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों। जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया अपना लगातार न्यूक्लियर आर्सेनल को ग्रो करता जा रहा है यहाँ पे, और इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा तेज गति से अपना वो काम आगे बढ़ाते जा रहा है यहाँ पे। हाइपरसोनिक मिसाइल हो गया, टैक्टिकल वेपन हो गया, शॉर्ट हो गया, मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल, ये सब के ऊपर लगातार नॉर्थ कोरिया काफ़ी तेज से काम कर रहा है। तो एक ऐसा देश जिसके पास इतना एडवांस किस्म का वेपन्स मौजूद है और इसके साथ अगर जो आपका कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं है तो कह लीजिए कि ये किसी भी रूप से यहाँ पे डिप्लोमेटिकली सही नहीं होता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। भले ही वो कंट्री का इमेज कुछ भी हो, लेकिन आपको एक डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहिए यहाँ पे। और साथ में जब क्योंकि पाकिस्तान के साथ हो साझा ना हो जाए इंटेलिजेंस, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर जो आपके बॉर्डर रीजन में किसी भी प्रकार का कोई आतंकवादी हमला या फिर इस तरीके का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कोई एक्टिविटी अगर जो नहीं होता तो फिर ऐसा कोई जरूरी नहीं था। लेकिन चूंकि हमारा बॉर्डर रीजन है वो लगातार यहाँ पे एक तरीके से टेंशंस के माहौल में रहता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप हाल के दिनों में देखोगे बहुत ज़्यादा एक तरीके से बॉर्डर रीजन में हमला वगैरह सब होता है, हमारे कई सारे जवान शहीद हो जाते हैं। तो अगर जो अपने बॉर्डर रीजन को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो जो भी कंट्री एक तरीके से न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर काम कर रहा है, शॉर्ट रेंज मीडियम रेंज मिसाइल वगैरह बना रहा है, उसके साथ आपके रिलेशन होने चाहिए। और आप देख सकते हो लगातार नॉर्थ कोरिया भी जो अपना एक तरीके से रिलेशन है रसिया, चाइना, ईरान के साथ, तो बहुत ज़्यादा आज के दिनों में बढ़ाता जा रहा है और रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा गहराता भी जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। और चूंकि चाइना जो क्वाड है दोस्तों, क्वाड के अंदर जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आता है, चाइना इसको एक तरीके से काउंटर करने के लिए वो भी एक तरीके का अपना क्वाड बना रखा है। उसमें अंदर कौन कौन है तो चाइना, रसिया एक तरीके से, और ईरान, और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया यहाँ पे है। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो क्वाड है अमेरिका वाला और ऑस्ट्रेलिया वाला, इसके साथ तो हम है ही जापान के साथ, लेकिन ये वाला जो क्वाड है इन कंट्री के साथ भी हमें यहाँ पे बैलेंस बना के रखना चाहिए यहाँ पे, है ना। किसी भी साइड अगर जो आप एक लेते हो तो नुकसान आपका ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमारा हमेशा से रहा है गुटनिरपेक्ष का दोस्तों, है ना, कि हम किसी भी और पूरी तरह से नहीं झुकेंगे यहाँ पे। जब बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कंट्री के द्वारा इस बार भी यहाँ पे फोर्स किया जा रहा था कि आप डिस्काउंटेड प्राइस पे रसिया से क्यों आप ये जो ऑयल वगैरह है ये सब खरीद रहे हो, तो इंडिया मना नहीं किया, इंडिया लगातार यहाँ पे खरीदता गया और बहुत ज़्यादा हमें फायदा हुआ, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में आज एनर्जी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो रसिया से खरीद नहीं रहे। स्विफ्ट सिस्टम से बाकायदा रसिया को बाहर कर दिया गया। रसिया के जो भी यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री के अंदर डॉलर वगैरह या फिर उनके जो भी एसेट वगैरह पड़े हुए थे सारे को फ्रीज
आउट कर दिया गया यहाँ पे। लेकिन इंडिया के साथ रशिया का रिलेशन अच्छा होने के कारण रशिया का बहुत सारा प्रोडक्ट है सस्ते दामों पे हमें मिल पाया यहाँ पे, और साथ में अमेरिका के साथ भी रिलेशन हमारा बच पाया। लेकिन अगर जो हम किसी एक रुख पूरी तरह से यहाँ पे हम कर लेते तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता था यहाँ पे हमारे लिए, है ना। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और साथ में आप देख सकते हो ये भी खबर निकल कर आ रहा है कि जो रसिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है उसमें रसिया की ओर से यहाँ पे जो बहुत सारे सोल्जर है वो नॉर्थ कोरिया से मंगवाए गए हैं। लगभग लगभग 12-15 हज़ार के करीब यहाँ पे जो सोल्जर है, और उनमें से कुछ मारे भी गए हैं यहाँ पे, जब यूक्रेन ने भी यहाँ पे एक तरीके से डेडली अटैक किया रसिया के ऊपर यहाँ पे। तो उसमें पाया गया कि जो सोल्जर का डेथ हुआ वो यहाँ पे नॉर्थ कोरियन सोल्जर थे दोस्तों। तो नॉर्थ कोरिया आप देख सकते हो यहाँ पे ना केवल रसिया के साथ रिलेशन रख रहा है बल्कि रशिया की मदद भी कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, यहाँ पे डायरेक्टली मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। और ये कहीं ना कहीं इसी रूप से कर पा रहा है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि अब हाल के दिनों में जो हमारा मिस ये हो मिसाइल्स वगैरह ये सब है शॉर्ट मीडियम रेंज का, उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया। भले ही हो सकता है कि अलग सेक्टर के अंदर नॉर्थ कोरिया बहुत निचले पायदान पे हो, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन ये पर्टिकुलर जो फील्ड यहाँ पे इसमें नॉर्थ कोरिया लगातार बिल्कुल एक तरीके से आगे बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। इसीलिए जो न्यू दिल्ली है वो एक तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहता है पियोंगयांग के साथ यहाँ पे, और बहुत जल्द पियोंगयांग के अंदर जो हमारा एम्बेसी है उसको फिर से रीओपन कर दिया जाएगा ताकि हमारा एक जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है एम्बेसी के रूप में वो इस्टेब्लिश हो सके नॉर्थ कोरिया और हमारे देश के बीच में यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।